बहुत अच्छे तरीके से इन्हें पैकिंग करके भेजी है। ये इनको बोला जाता है बेयर रूटेड प्लांट्स। तो इनकी मिट्टी निकाल कर इसलिए भेजा जाता है क्योंकि एक एक पौधे में 5-5 किलो की मिट्टी होती है। जो इनका बैग होता है उसमें 5 किलो मिट्टी होती है। तो वजन कम करने के लिए उसको हटा दिया जाता है। अभी हमारा कुरियर चार्ज आया 250 रुपये। अगर ये पन्नी के साथ आता तो 10 पौधे में हो जाता 50 किलो वजन, और उसका कुरियर चार्ज हज़ारों में पहुंच जाता। इसीलिए इनको हमेशा बेयर रूटेड भेजा जाता है। और इनमें से इसकी जड़ों को कोकोपीट में डुबोकर लपेट कर भेजा है। प्लांट्स की कंडीशन बहुत अच्छी है। हो गया। अब हम इसमें एक बर्तन में हमने पानी भर लिया है और उसमें हम 1 चम्मच एंटी फंगल पाउडर डालेंगे। ये हमने साफ कंपनी का लिया है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। ये 1 चम्मच इसमें डाल के और अच्छे से इसको हिला देना है। ये फंगस की ग्रोथ को रोकता है। ये पौधे इतनी दूर से आए हैं, इसकी जड़ों में इन्हें पानी डालकर भेजा था, तो हो सकता है कि इसमें फंगस लग गया हो। तो इसलिए ऐसा एक लिक्विड हमें बनाना है और उसमें साफ पाउडर डाल के और इन पेड़ों को अलग अलग करके, इनकी जड़ों को अलग अलग करके इस पाउडर में हमें कम से कम 2 घंटे डाल देना है। ये इन्हें टैग लगा के भी दिया है। ये जो आप देख रहे हैं ये सोनाका ग्रेप्स है। ये इन्होंने जितने भी प्लांट भेजे हैं ये सब ग्राफ्टेड पौधे। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये ग्राफ्टिंग का चिन्ह है। ये नीचे जो है वो बेंगलोर डोगरेज है और ऊपर जो है सोनाका वैरायटी है। इसी तरीके से ग्राफ्टेड प्लांट है सारे। ये थॉमसन वैरायटी है, ये भी ग्राफ्टेड है और ग्राफ्टेड प्लांट है। और ये जो भी प्लांट भेजते हैं उसका जो मदर प्लांट होता है वो बहुत ही स्वस्थ और हेल्थी होता है। और उसके बाद इसमें जब वो ग्राफ्टिंग करते हैं उसके भी कम से कम 1 साल बाद वो उसे बेचते हैं, पौधे को तुरंत नहीं बेच देते। इसके ऊपर बहुत सारे पत्ते थे, वो पत्ते उनने काट दिए हैं क्योंकि अगर वो उसको बेचते साथ में तो वो ट्रांसपोर्ट में 6-7 दिन में वो ख़राब हो जाते, इसलिए सारे पत्ते हटाकर भेजे हैं। ये ब्लैक ग्रेप्स है। ये सुधाकर वैरायटी है। सभी के जो नीचे वाला हिस्सा है जो डॉगरेज है ये बहुत स्वस्थ है। और ये आप देख रहे होंगे ये नई रूट्स भी रास्ते में उगने लगी है। वो पूरा फैला हुआ झाड़ है। तो ग्राफ्टेड प्लांट अधिकतर जो रहते हैं अंगूर के, तो वही हमें लेना चाहिए। इसमें नीचे जो पौधा जो नीचे जिस पे ग्राफ्टिंग की जाती है ये बेंगलोर डॉगरेज कहलाता है। तो ये कीड़े मकोड़ों से इस पर कोई असर नहीं होता है। और
पीएच मान अगर सही नहीं है तो भी ये इसको सहन कर लेता है और कंकड़ पथरीले इलाके में भी ये पोषण खींच लेता है। इसीलिए ग्राफ्टेड पौधा ही पसंद किया जाता है अंगूर के व्यवसाय में, और घर में लगाने के लिए भी ग्राफ्टेड पौधा ही प्रयोग करना चाहिए। और अगर इसे हम छत में गमले में लगाते हैं तो उससे भी हम फसल ले सकते हैं। अगर हम कलम लगाएंगे तो फल आने की संभावना बहुत कम हो जाती है, पर ग्राफ्टेड पौधे में फल ज़रूर आता है। और ये जो आप पन्नी देख रहे हैं ये इस जगह से ग्राफ्टिंग हुई है, तो इसको भी एक विशेष समय पे खोलना पड़ेगा। तो इसको हम 1 आध महीने लगे रहने देंगे, उसके बाद हम इसे हटा देंगे, नहीं तो यहाँ से कट होने की संभावना रहती है पेड़ की। तो ये जो पौधे देख रहे हैं, तो शरद जी ने कहा था कि अगर आप 10 पौधे मंगाते हैं तो हम आपको एक ऐसी अननोन वैरायटी देंगे जो टेस्ट में बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही मज़ेदार होगी। तो ये वो उन्हें एक की बजाय 2 पौधे भेज दिए हैं। जितने पौधे हम मंगाते हैं उनसे 1-2 ज़्यादा ही शरद जी भेजते हैं। इनकी नर्सरी का नाम ओम ग्रेप्स नर्सरी है, जो कि बहुत बड़ी नर्सरी है। आप अगर फुटकर में 2, 4, 5, 10 बुलाना चाहते हैं तो भी वो आपको भेज देंगे, और किसान व्यक्ति 5,000, 10,000 अगर लेना चाहता है तो भी वो भेज देंगे। उन पे लाखों पौधों का स्टॉक हमेशा तैयार रहता है। ये पौधा 3 घंटे से पानी में रखा हुआ है, पानी में फंजीसाइड भी हमने डाला हुआ। और ये आप देख रहे होंगे गमला, तो हम क्या करते हैं, गमले के नीचे पत्ते डाल देते हैं, सूखे हुए पत्ते, जिससे ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया रहता है। और ये आप देखिए रेत, खाद और मिट्टी, इन तीनों को घोल के इसमें हम इन ग्रेप्स को लगाएंगे। गमले में जो भी पौधे हम लगाते हैं तो उसके लिए वेल ड्रेनिंग सॉइल होना चाहिए, तो उसके लिए कम से कम 33% रेत होनी चाहिए, जिससे जो भी एक्स्ट्रा पानी हो तो वो बह जाए। ज़मीन में जब हम लगाते हैं तो रेत की कोई आवश्यकता नहीं होती है। गमले में हमने सूखे हुए पत्ते रखे हैं, इसके ऊपर हम थोड़ी सी मिट्टी और डालेंगे और अच्छे से दबा देंगे। अगर हम दबाएंगे नहीं तो पौधे, जड़ और मिट्टी के बीच में गैप आ जाएगा, तो पेड़ लगने में समस्या होगी। हमको पेड़ को उतना ही गड़ाना है जितना वो पहले से गड़ा था, उसको ज़बरदस्ती ज़्यादा नहीं गड़ाना है। अब हम इसमें मिट्टी डाल देंगे। मिट्टी को हमें दबाते भी जाना है। अगर हवा का गैप होगा तो जड़ और उसके बीच में, मिट्टी के बीच में गैप आ जाएगा। ये हमारा पौधा लग गया है। इसी प्रकार से हम अन्य पौधों को भी लगा देंगे और उनको कम से कम 10 दिन तक छांव में रखेंगे। बसंत के मौसम में जब हम कलम बनाते हैं तो उसको तुरंत धूप में रखा जा सकता है, पर ये बेयर रूटेड आए हैं, इनमें मिट्टी नहीं थी, तो अब इन्हें हमें 10 दिन छांव में रखना है, उसके बाद ही इसको धूप में रखना है। और इसमें पानी ज़्यादा नहीं देना है। बिना पत्ते के पौधे को आप ज़बरदस्ती ज़्यादा पानी देंगे तो जड़ गलने की संभावना है। पत्ते आने के बाद ही पानी दें, और एक बार पानी अच्छे से दें, उसके बाद अगली बार पानी तभी दें जब ये ऊपर की 2 इंच की मिट्टी आपको सूखी हुई लगे। ऐसे निकाल के देखिए, सूखी हुई लगे तभी पानी दें, नहीं तो बार बार पानी ना दें, जड़ गल सकती है। थॉमसन वैरायटी के जो अंगूर के पौधे तैयार होते हैं विदेश में एक्सपोर्ट होते हैं। इनकी बहुत बड़ी नर्सरी है और 10 वर्ष से अधिक इनको हो गए नर्सरी चलाते हुए, और लाखों की संख्या में हर साल इनके पास से पौधे जाते हैं। ये फुटकर में भी देते हैं और होलसेल में भी देते हैं। अगर आप भी ओम ग्रेप्स नर्सरी से पौधे मंगाना चाहते हैं
तो हम आखिरी में इनका नंबर दे देंगे, तो आप भी वहाँ से मंगा सकते हैं। हमने पौधे को उतना ही ढका है जितना कि वहाँ पहले जो पौधा ढका था उतना ही ढका है, ना ज़्यादा ढकना है ना कम ढकना है। इनकी रूट्स कितनी बढ़िया और शानदार है। ये इनके यहाँ ऐसा नहीं होता कि ग्राफ्टिंग की और पौधा भेज दिया, उसके बाद भी ये कई दिनों तक इसको रखते हैं और पुराना पौधा ही देते हैं। ये इनके पास से किसान 5,000 10,000 ऐसी क्वांटिटी में भी मंगा सकते हैं और मंगाते भी हैं। ये साल भर पौधे सप्लाई करते हैं। अगर आप खेत में अंगूर लगाना चाहते हैं तो बरसात जब बहुत ज़्यादा होती है उस समय आप ना मंगाएं। घर की छत के लिए आप कभी भी मंगा सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई समस्या नहीं रहती है। गमले में लगा के हम उसको शेडेड एरिया में रख सकते हैं और गिनती के पौधे रहते हैं हमारे पास। अब इसको समय समय पे हम खाद देंगे और इनको ज़्यादा खाद की आवश्यकता भी नहीं रहती। जब ये 2 साल के हो जाते हैं और इनकी कटिंग करते हैं उसके बाद विशेष तौर पे इनको खाद देना होता है। शरद जी से उन्होंने जो पौधे मंगाए बहुत हेल्दी लग रहे हैं, भविष्य में हम इनसे ही मंगाएंगे। दिए हैं ये अननोन वैरायटी है और इसका उनका कहना है कि आप इसे खाओगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो इन दोनों को भी हम एक साथ लगा देते, जब ये बड़े हो जाएंगे तो हम इनको ट्रांसप्लांट कर देंगे। अब हम इसको पानी दे देंगे। यही जो हमने पानी बनाया था इसको डाल देंगे। मित्रों, महाराष्ट्र से पौधे मंगाए हुए हमें 30 दिन हो गए हैं। ये इसके 30 दिन बाद का अपडेट है, लगाने के बाद का। सभी पौधों में बड्स आ चुके हैं, न्यू ग्रोथ आ चुकी है और आप देख सकते हैं जो गिफ्ट में जो पौधे मिले थे उसमें भी न्यू ग्रोथ आ गई है। अब हमें एक बात का ध्यान रखना है कि ये हमारा ग्राफ्टिंग के नीचे जो लग रहा है, जो भी न्यू ग्रोथ होगी, जो भी पत्ता निकलेगा उसे हमें तोड़ देना है। ये हमने तोड़ दिया है। ऐसे कुछ समय तक ध्यान रखना है, नहीं तो नीचे वाला पौधा मजबूत हो जाएगा और ऊपर वाला सूख जाएगा। अगर आप भी शरद जी से पौधे मंगाना चाहते हैं तो उनका नंबर हमने वीडियो में जगह जगह दिया है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। हम उनकी क्वालिटी से संतुष्ट हैं और उनसे ही आगे हम पौधे मंगाएंगे।